तो हमको इंसाफ दे ना मामा, दे में उनका उनका जैसे हमारा मकान टूटा है तो मम्मा भी उनका टूए हरिशंकर खटीक का, अतुल खटीक का। हमारा जैसा मकान टूटा है, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। और मम्मा भाने मानत हुए थे, बहना मानत हुए तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनका भी मकान टूटना चाहिए। कैसा दर्द होता है किसी गरीब का मकान तोड़ने का, आप बताइए हम कहाँ जाएं। कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लेकिन तुम तरस नहीं खाते हो बुलडोजर चलाने में। और उसी की वानगी ये मध्य प्रदेश के जनपद टीकमगढ़ के अंतर्गत आने वाला ये पलेरा का मकान है। पूरी तरह से आप देख पा रहे होंगे, हिंदू हितैषी सरकार कही जाती है, जय श्री राम का झंडा लगा हुआ है। इस सरकार को जो है हिंदू हृदय सम्राट और भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं की सरकार कहा जाता है। लेकिन बावजूद इसके आज भी झंडा जो है लहरा रहा है, लेकिन इस मकान को जो है वो तोड़ा गया है। भटक रही है, कर्जा उठा के 1-2 हज़ार रुपया उठा, जब हम कलेक्ट्रेट पहुँच पाए थे उतने जा रहे से जो है कर्जा सी हम लोग 1 लाख रुपया तो कर्जा देना है। हम बताओ कहाँ जाएं, क्या करें, मारेंगे चाहिए। बिल्कुल चुप हो जाए। सरकार नहीं सुनती है, सरकार नहीं सुनती है। और तो हम पूरा परिवार लोग आके आत्महत्या करेंगे उधर तहसील के सामने। इसकी जिम्मेदार सरकार होगी, हरिशंकर खटीक का परिवार होगा। ये मकान जो है दबंगई का सबूत है। जिस मध्य प्रदेश में सुशासन की बात की जाती है, जिस मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान माफियाओं पर नकेल कसने की बात करते हैं, ये पूरी तरह से जो इस मकान के मालिक हैं हल्के साहू पूरी तरह से भावुक हो गए हैं। क्योंकि ये जो है उनकी मेहनत की कमाई, आशियाना बच्चों का सर ढकने के लिए जो छत बनाई जा रही थी, उसको जो है जतारा विधायक के भतीजे की दबंगई के द्वारा जो खत्म किया जा रहा है। हुकूमत इस तरह आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मेदान करती है। नमस्कार, एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं इमरान। मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है 17 नवंबर को। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और उसके बाद 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन उसके बाद एक तस्वीर ये भी है, आप मेरे पीछे ये जो मकान देख रहे हैं, हमारा मकसद इस मकान को दिखाना है। बता दें कि इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वो मध्य प्रदेश के जनपद टीकमगढ़ के खरगापुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाला ये पलेरा नगर पंचायत है। पलेरा नगर पंचायत में मेरी मौजूदगी है। और बता दें कि खरगापुर से मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड नेता जो है उमा भारती के भतीजे राहुल सिंह लोधी वर्तमान में विधायक हैं और उनका टिकट फिर से भारतीय जनता पार्टी से हो गया है। और अब ये मकान दिखाते हैं और इस मकान के बारे में बताते हैं। एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों को छत देने की बात करते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गरीबों को छत देने की बात करते हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान माफियाओं को खत्म करने की बात करते हैं, गुंडा राज और सुशासन और कानून व्यवस्था का राज कायम करने की बात करते हैं। उसी मध्य प्रदेश की वानगी एक ये तस्वीर आप देख लीजिए, जहां पर ये जो मकान है, जिस गरीब ने ये मकान बनाया उसने मेहनत के पैसे से इस मकान को बनाया। लेकिन बताया जा रहा है कि जतारा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधायक हरिशंकर खटीक के जो है भतीजे अतुल खटीक ने इस मकान पर बुलडोजर चला दिया है और बुलडोजर से इस मकान को जो है तहस नहस कर दिया है। ये मकान आप देख सकते हैं किस तरह से तोड़ा गया है और आरोप लगाया है कि ये जमीन जो है हरिशंकर खटीक जो विधायक हैं उनके भतीजे की जमीन है। हालांकि हमारे साथ इस मकान के मालिक हैं जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये जो है मकान बनवा रहे थे और देश के प्रधानमंत्री गरीबों को छत देने की बात करते हैं और उसी के तहत ये मकान बनाया जा रहा था। 2 किस्तें ये लाभार्थी हैं ले चुके हैं, लेकिन इस मकान को जो है तोड़ दिया गया है। नाम क्या है आपका? हल्के साहू। हल्के साहू, ये मकान जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया जा रहा था। इसमें आपने अपनी भी जमा पूंजी लगाई, क्या करते हैं और ये मकान जो है टूटा है, इसको तफ्तीश से बताइएगा। हमने एक पाई से मकान बनाया है और 2 किस्तें हमें मिली हैं। जी में इसमें लग गया है 3-4 लाख रुपए। हमने गाने गुइया उठा धर के हमने पैसा लगाया और अतुल खटीक का लेंटर डलने वाला था। अतुल खटीक का है वो जेसीबी लेके और 15 लड़के गुंडे लो आके और सीधा तोड़ दिया और बच्चों घुमाया। अतुल खटीक कौन है? अतुल खटीक हरिशंकर खटीक के भतीजे, जतारा विधानसभा के विधायक। जतारा विधायक
बता दें कि वर्तमान में जतारा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिशंकर खटीक हैं और हरिशंकर खटीक के भतीजे अतुल खटीक पर सीधा आरोप हल्के साहू लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि हल्के साहू बता रहे हैं कि अतुल खटीक ने अपने 15-20 जो है असलहा लैस जो है लोगों के साथ आए और यहाँ पर जो है जेसीबी से आपका मकान तोड़ दिया। हाँ, तो डंडे लाए थे, असला भी लाए थे, बच्चे को मारा। मारने के बाद चले गए और हमको बोलने लगे, बाप से कहते हैं ना, बोले कि वो मिलेगा, मकान बनाएगा तो जान से मार देंगे। अब हमको चारों तरह से धमकी मर रही है। अब बताओ, हम गरीब आदमी, हम बताओ कहाँ जाएं, ये बताइए आप। ये दुख है, देख लीजिए, गरीब व्यक्ति है, भावुक हो गए हैं पूरी तरह से, आज जो है रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। और ये मध्य प्रदेश की ये कड़वी सच्चाई है, मध्य प्रदेश की ये ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट है, कड़वी सच्चाई है। पूरी तरह से जो है भावुक हो गए हैं, गरीब व्यक्ति हैं, पान की गुमटी चलाते हैं, चाय की दुकान चलाते हैं। कहा जाता है देश के प्रधानमंत्री चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन गए और ये भी चाय बेचते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण किस तरह से कर रहे हैं। ये मकान जो है दबंगई का सबूत है। जिस मध्य प्रदेश में सुशासन की बात की जाती है, जिस मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान माफियाओं पर नकेल कसने की बात करते हैं, ये पूरी तरह से जो इस मकान के मालिक हैं हल्के साहू पूरी तरह से भावुक हो गए हैं। क्योंकि ये जो है उनकी मेहनत की कमाई, ये आशियाना बच्चों का सर ढकने के लिए जो छत बनाई जा रही थी, उसको जो है जतारा विधायक के भतीजे की दबंगई के द्वारा जो खत्म किया जा रहा है। क्या हुआ अभी तक? आपने जो है शासन प्रशासन से शिकायत की है? हमने तहसीलदार मैडम को भी आवेदन दिया है, थाने में भी आवेदन दिया है, और हम टीकमगढ़ भी गए थे तो कलेक्टर साहब को एक आवेदन दिया है, एसपी साहब को भी दिया है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो उल्टा धमकी देते हैं, कहूँ आगे कदम ना उठाओ तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। मान लो मैडम भी बोलती हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि मान लो कि तुम आगे कदम ना उठाओ, तुमको मन उनसे मिल लो, हम वो दिलवा देंगे मुआवजा। हमारी बच्चा ठुक गया, हमारी पूंजी, जैसे गरीब आदमी ने जोड़ के एक एक रुपया से जुआ हमने बनाया है और तोड़ के चले गए। हमको इंसाफ तो मिल नहीं रहा है, उल्टा धमकी मिल रही। ना कोई अतकाई सुन रहा है, ना कोई सहकाय सुन रही है। ये गरीब का दुख है। बता रहे हैं कि जिस तरह से शिकायत की, शासन प्रशासन को जब शिकायत की गई तो उल्टा इनका मामले का निस्तारण करने की बजाय इनको धमकाया जा रहा है, चुप रहने के लिए कहा जा रहा है। कहा जा रहा है चुप नहीं रहोगे तो जो है तमाम मुकदमों में फंसाकर तुमको जेल भेज दिया जाएगा। किसी शायर का एक शेर है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लेकिन तुम तरस नहीं खाते हो बुलडोजर चलाने में। और उसी की बानगी ये मध्य प्रदेश के जनपद टीकमगढ़ के अंतर्गत आने वाला ये पलेरा का मकान है। पूरी तरह से आप देख पा रहे होंगे, हिंदू हितैषी सरकार कही जाती है, जय श्री राम का झंडा लगा हुआ है। इस सरकार को जो है हिंदू हृदय सम्राट और भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं की सरकार कहा जाता है, लेकिन बावजूद इसके आज भी झंडा जो है लहरा रहा है। लेकिन इस मकान को जो है वो तोड़ा गया है। अब बताइए, चुनाव चल रहा है, चुनाव में एक तरफ जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान माफियाओं के ऊपर नकेल कसने की बात करते हैं, कहते हैं कि अपराध मुक्त मध्य प्रदेश हो गया है, लोग खुशहाल हो गए हैं, बहनों की बात करते हैं, लेकिन भांजा तो जो है पूरी तरह से दुखी है, भावुक हैं। आप कुछ नहीं है, गरीब लोगों के लाने आपको बताना, गरीब लोगों के लिए वोल्टेजा है और मम्मा है, कहते भली है कि मान लो कि भान है जो बहन है, कुछ नहीं है। ऐसा कुछ हो रहा है तो हमको इंसाफ दे ना मम्मा, दे में उनका जैसे हमारा मकान टूटा है तो मम्मा भी उनका टू है, हरिशंकर खटीक का, अतुल खटीक का। हमारा जैसा मकान टूटा है, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। और मम्मा भानज मानत हुए थे, बहना मानत हुए तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनका भी मकान टूटना चाहिए। कैसा दर्द होता है किसी गरीब का मकान तोड़ने का, आप बताइए हम कहाँ जाएं। देखिए, पूरी तरह से भावुक हैं हल्के साहू का जो रहने का आशियाना था वो उजाड़ दिया गया है, उसको तोड़ दिया गया है। पत्रकारिता के कैरियर में ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जब एक पत्रकार होने के नाते एक पत्रकार भी भावुक हो जाता है, क्योंकि जब कोई गरीब अपनी जो है दास्तां बताता है, अपना दर्द बयां करता है, तो ऐसे मुश्किल में पत्रकारिता करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इनकी आंखों में जो आंसू हैं, जो भावुकता है, क्योंकि इनका परिवार है, एक परिवार के मुखिया हैं हल्के साहू, और उस परिवार की जो है सर ढकने की जो जिम्मेदारी है इनके ऊपर थी, लेकिन जो है मकान तोड़ दिया गया है। पूरी तरह से परेशान है, अकेली कमाते हैं, मिसेस हमारी है नहीं है, 3 मोड़ी हैं, 1 लड़का है।
हम अकेले कमाने वाले हैं। अच्छा। हाँ, मगर अब क्या बताऊँ उनको तो ये नहीं देखना है कि चाहे गरीब हैं क्या अमीर हैं, उनको तो चाहे तुम मर जाओ, चाहे भग जाओ, कुछ भी करो, हमें तो जगह से हड़पने से मतलब है। अब बताइए हम कहाँ जाएँ? ना कोई सुन रहा है, ना कुछ। इसीलिए हमारा तो कहना है कि सरकार नहीं सुनती है, हुँ। हाँ। सरकार नहीं सुनती है हुँ। और तो हम पूरा परिवार लोग आके आत्महत्या करेंगे उधर तहसील के सामने। हुँ। इसकी ज़िम्मेदार सरकार होगी, भाई शंकर खटीक का परिवार होगा। ये ये तमाम जो चीज़ें हैं हल्के साहू कह रहे हैं कि अगर इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ के लिए दर-बदर भटक रहे हैं। तमाम जो है प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। टीकमगढ़ में जाकर के कलेक्टर से मिलते हैं, जो है यहाँ पर पलेरा में तहसीलदार से मिलते हैं, लेकिन इनको जो है डराया-धमकाया जा रहा है, चुप रहने की हिदायत दी जा रही है और जो है उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इंसाफ नहीं मिलता है, शासन और प्रशासन के अधिकारी अगर इनको इंसाफ नहीं देते हैं, तो परिवार सहित आत्मदाह कर लेंगे। जीकर भी क्या फ़ायदा जब जो है जिनके सर से जो है पूरी छत को जो है तोड़ दिया जाए, मकान पर कब्ज़ा करने की जो है वो कवायद की जाए। अ, आपके जो स्थानीय विधायक हैं राहुल सिंह लोधी से आप मिले हैं, इस बाबत आपने उनको जानकारी दी है कि मकान जो है तोड़ दिया गया है, आपके ही पार्टी के विधायक पर जब आरोप लगा रहे हैं आप? उनको पता है, हर अच्छा। चीज़ का पता है, अब पूरे गाँव को क्या पूरे जिला को पता है, हुँ। तो विधायक जी को तो पता है ही। हुँ। हैं, अब बेमंती बन गए, अब कहाँ जाएँ हम उन लोग? हुँ। उनको पता है, सब पता है, मगर अभी बीजेपी के पड़ गए, तो उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। अगर दूसरा होता कोई अन्य हुँ। उसका, तो वे हमारे साथ होते। कोई नहीं है हमारे साथ, आपके साथ कोई नहीं है। कोई नहीं है, अकेले हैं, भटक रहे हैं। कर्जा उठा के 1-2 हज़ार रुपया उठा, जब हम कलेक्ट्रेट पहुँच पाए फिर थे, उतरे जा रहे से जो है कर्जा सिया हम लोग 1 लाख रुपया तो कर्जा देना है। अब हम बताओ कहाँ जाएँ? क्या करें? मरेंगे जिए। बिल्कुल चुप हो जाइए। ये देखिए, ये आँसू हैं, ये मध्य प्रदेश में जो है चुनाव चल रहा है। सभी पार्टियों के दावेदार लगातार अपनी-अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। तमाम जो है लोक लुभावने वादे किए जा रहे हैं और जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री आवास योजना के फ़ायदे गिनाते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मैं गरीबों को छत दूँगा, लेकिन जब जो है गरीबों को छत देने की बात की जाती है, तो उनके मकानों को जो है इस तरह से तोड़ दिया जाता है और ये पूरी तरह से जो है सत्ता का संरक्षण प्राप्त है क्योंकि जो है जतारा से जो विधायक हैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर हरिशंकर खटीक उनके परिवार पर सीधे ये आरोप लगा रहे हैं और आरोप क्या ये पूरी तरह से इनके पास सबूत है, वीडियो रिकॉर्ड किया गया है, वीडियो है, उसको संलग्न कर देंगे वीडियो को और इनके जो नाबालिग बेटे को है उसके साथ मारपीट की गई है और एक बाप का दर्द है जो है परिवार के मुखिया हैं, परिवार की ज़िम्मेदारी इनके काँधों पर है और ये पूरी तरह से अब टूट चुके हैं। सरकारी दफ़्तरों के चक्कर लगाते-लगाते जो है तंग आ गए हैं। हालाँकि आप लोगों क्या सोचते हैं मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है, क्या इस गरीब को इंसाफ़ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए? क्या मध्य प्रदेश की जो शिवराज सरकार है, इस गरीब हल्के साहू को न्याय दे पाएगी? और साफ़ तौर पर कहना है कि इस मकान में जो टूट-फूट हुई है उसका मुआवज़ा चाहिए और हरिशंकर खटीक और उसके जो आरोपी जो विधायक के भतीजे हैं, अतुल खटीक के ऊपर जो है कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई है, वो होनी चाहिए। हालाँकि आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें और बता दें कि मध्य प्रदेश का जो चुनाव है, वो चुनाव चल रहा है। अब एक शायरी के साथ अपनी बात को ख़त्म करूँगा कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, इस दौर के फरियादी जाएँ तो जाएँ कहाँ, हुकूमत भी तुम्हारी, दरबार भी तुम्हारा। अपने साथी कैमरा पर्सन इमरान के साथ भारत टीवी न्यूज़ के लिए पलेरा से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।